विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्या मराठीच्या या तासात हार्दिक स्वागत आहे. आणि मी आज मराठी भाषेत आपल्या पुस्तकामध्ये 10वीच्या 5वी कविता खोप्यामध्ये खोपा आम्ही ही कविता शिकणार आहोत. तर ही कविता लिहिलेली आहे, हे बघा, खोप्यामध्ये खोपा. आणि हे खोपा असा असतो आणि खोपा विणणारा पक्षी कोणता? सुगरण. तर विद्यार्थी मित्रांनो, ही कविता लिहिलेली आहे बहिणाबाई चौधरी या कवयित्रीने. आणि एक विशेष बात म्हणजे ती बहिणाबाई चौधरी या कवयित्री आमच्याच गावाचे होते, जळगावचे. हमारे गांव की जलगांव की थी और 1880 में उनका जन्म हुआ. 1951 में उनकी मृत्यु हुई. उन्होंने बहुत सारी कविताएं मराठी में बच्चों के लिए लिखी है और बहुत सारी किताबें हमको उनकी कविताएं मिलती है. और उनका ताल्लुक़ देहाती ज़िंदगी से था, इसलिए उनकी कविताओं में देहातों का असर, गांव और देहातों का असर ज़्यादा मिलता है. तर आम्ही वाचायला सुरू करावी. मी पुस्तकमध्ये वाचतो, तुम्ही आपल्या पुस्तकमध्ये बोट ठेवा, ठीक है. मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, आप लोग अपनी किताबों में देखेंगे और उंगली रखेंगे. पहली लाइन से, अरे खोप्यामध्ये खोपा सुगरणीचा चांगला, देखा पिलासाठी तिने झोका झाडाले टांगला. इस तरह से पढ़ना है कि उसके अंदर थोड़ा रस पैदा हो. फिर से पढ़ता हूँ मैं. अरे खोप्यामध्ये खोपा सुगरणीचा चांगला, देखा पिलासाठी तिने झोका झाडाले टांगला. पिलं निजले खोप्यात जसा झुलता बंगला, तिच्या पिलामध्ये जीव झाडाले टांगला. खोपा इनला जसा गिलक्याचा कोसा, पाखराची कारागिरी जरा देख रे माणसा. तिची उलुशी चोच, तेच दात तेच ओठ, तुले देले रे देवाने 2 हात 10 बोट. अब देखिए यहाँ पे चांगला, टांगला, बंगला, ये सब क्या है, राइमिंग वर्ड्स जैसे होते हैं इंग्लिश में, ऐसे ही ये मराठी के अंदर इनको हम कहते हैं यमक. राइमिंग को कहते हैं यमक, यमक अलंकार. और दूसरा होता है अनुप्रास अलंकार. कविता को खूबसूरत बनाने वाले जो अलंकार होते हैं, अलंकार का मतलब है जेवरात, तो ये कविता को खूबसूरत बनाने वाली चीज़ें हैं. यमक अलंकार मतलब वो अक्षर, वो हुर्फ जो कविता के एक एक लाइन में 2-2, 3-3 बार आता है या बार बार रिपीट होता है. अब आप लोग अपनी किताब में देखकर इसको पढ़ेंगे, जिस तरह मैंने पढ़ा है ऐसे ही कोशिश करेंगे. इसके बाद हम इसको समझते हैं. तो प्यारे बच्चों, हम लोग इसको पहले समझ लेंगे, उसके बाद इसके सवाल जवाब का सेशन शुरू करेंगे. देखिए पहली लाइन, अरे खोप्यामध्ये खोपा सुगरणीचा चांगला. खोपा का मतलब होता है घर, और यहाँ मुराद घोंसला. हिंदी में उसको घोंसला कहते हैं, पक्षियों द्वारा बनाया गया घोंसला. तो इस तमाम घोंसलों में घोंसला किसका अच्छा? तो कवित्री कह रही है कि खोप्यामध्ये खोपा सबसे अच्छा किसका? सुगरणीचा चांगला. सुगरण ये पक्षी का नाम. इसको हम शिंपी भी कहते हैं मराठी में, दूसरा नाम शिंपी. शिंपी यानी टेलर. जैसे टेलर क्या करता है, सिलाई करता है, कपड़ों की जोड़ता है, ऐसे ये भी ना बुनती है. विनला, बिन उसको बुनती है, इसको विनने. तो सुगरणीचा चांगला, सबसे अच्छा जो घोंसला है वो सुगरणी का है. देखा पिल्लासाठी तिने झोका झाडाले टांगला. उसने क्या किया, अपने बच्चों के लिए फ्यूचर में जब वो अंडे देगी, उस अंडे देने के लिए उसने जगह बनाई, फिर उसमें से बच्चे निकलेंगे, उनको रहने के लिए उसने इस तरह सा घोंसला तैयार किया. और बताते हैं कि ये तकरीबन 1.5 महीने में ये घोंसला तैयार होता है.
अगर आप लोग यूट्यूब पर सर्च करोगे तो उसके आपको वीडियो भी नज़र आएंगे कि जिस तरह वो बनाती है धीरे धीरे। और कागज़ नहीं, सॉरी, तिनके घास वगैरह चुनकर लाती है सूखी हुई, और उसको अपनी चोंच से बुन बुन कर वो घोंसला तैयार करती है। जैसा कि मैंने ब्लैक बोर्ड पर तस्वीर बनाई हुई, ये भी उसकी एक तस्वीर है, किताब में भी आपके सामने ही है। देखा पिलासाठी तिने झोका झाड़ाले टांगला। झोका का मतलब होता है झूला, लिख लो आप वहाँ पर कि उसने झूले को झाड़ पे, पेड़ पर टांग दिया, ऐसा लग रहा है, लटका दिया कि जब हवा आती है तो वो झूलता है। इस तरह लग रहा है कि वो झूला है, उसने अपने बच्चों के लिए झूला बनाया। पिलासाठी मतलब बच्चों के लिए। पिले निजले खोप्यात, फिर उसने क्या किया, अंडे दिए, अंडे में से बच्चे निकले उस खोपे के अंदर, उस घोंसले में। पिले निजले खोप्यात झूला, जैसा झूलता बंगला। जैसे कि कोई बहुत बड़े शख्स बंगला बनाता है तो बंगले पर वो इतराता है, ऐसे ही वो उसके लिए बंगले की तरह, उसमें कमरे होते हैं, उन कमरों के अंदर वो अंडे देती है और वो बच्चे निकलते हैं, और वो हवा आती है तो इस तरह झूलता है कि जैसे कोई बंगला झूल रहा हो। तिच्या पिलामध्ये जीव, जीव झाडाले टांगला। उसका जो जान है वो अपने बच्चों में जान है, उसको उसकी बहुत फिक्र होती है। सुबह जाकर जब अनाज वगैरह कुछ ढूंढने ले जाती है अपने बच्चों के लिए, तो बार बार आकर देखती है कि कोई सांप या कोई दुश्मन या कोई खाने वाला अगर मोजी जानवर उसको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। उसको उसकी काळजी होती है, फिक्र होती है बहुत। तिच्या पिलामध्ये जीव, उसका उसमें जान है। जीव झाड़ाले टांगला, यानी कि उसने वो घोंसला और बच्चे को पेड़ पर नहीं टंगाया, बल्कि अपनी जान को उस घोंसले पर टंगा दिया है। ये उसका अर्थ हुआ। खोपा इनला इनला, खोपे को बुना बुना बुना, बुनती रही, जैसा गिलक्याचा कोसा। ऐसे बुना जैसे देखने से लगता है कि एक गिलके का कोसा है। ये गिलका क्या होता है, जो हम आमतौर पर उसको कहते हैं तुरई। तुरई की सब्ज़ी होती है लंबी सी, आमतौर पे घरों के बाहर भी लोग उसको उगाते हैं, खेतों में भी बेल होती है उसकी। तो तुरई की सब्ज़ी को अगर हम धूप में वो रख दें तो इसको कहते हैं गिलका। जब उसके अंदर का मग्ज़ और गूदा ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है, तो उसमें जाल बच जाता है, एक जाल। वो जाली जो होती है वो, उसको कोसा कहते हैं। तो गिलकिया का कोसा जैसा होता है वैसा ये नज़र आता है, जैसे इस तस्वीर में हमको दिखाई दे रहा है। पाखराची कारागिरी, ये किसके कारनामा है, एक छोटी सी चिड़िया का। पाखर यानी तितली भी होता है, चिड़िया भी, छोटा परिंदा होता है। एक छोटे से परिंदे की कारागिरी कोई बहुत बड़े इंजीनियर ने नहीं बनाया है। देखो अल्लाह ताला खुदा की कारनामा कैसा है, कुदरत ही है उसकी कि छोटे से परिंदे को इतनी सलाहियत दी। ज़रा देख रहे मानसा, कवित्री जो है वो इंसान से कह रही है कि देख ज़रा तुम कुछ सीखो इससे कि किस तरह उसने एक अपनी चोंच के ज़रिए से कितना बड़ा वो खड़ा किया, कितना मजबूत घोंसला बनाया। तीची उलूशी चोच, उलूशी का मतलब है छोटी सी, नन्ही सी। उलूशी को आप लोग लिखेंगे नन्ही सी। चोच, तेज दांत तेज ओठ, वहीं उसको भी दांत है, वही होठ है। जैसे हमको दांत है हड्डी से बने हुए, उसके दांत कोई लोहे के नहीं होते, उसकी चोंच कोई लोहे की नहीं होती, नाजुक सी चोंच होती है, और वही उसके होठ होते, उसी से उसने वो सब किया। कोई सुई धागे नहीं लाई जैसे हम लोग बनाते हैं। तुले देले रे देवाने, दोन हाथ 10 बोट। अब कह रही कि उसको तो खाली एक चोंच मिली है, तुमको तो 10 उंगलियां, 2 हाथ मिले, तुम इससे कुछ भी कर सकते हो, बहुत सारे काम कर सकते हो। और इंसान करता भी है। इंसान ने अपने 2 हाथों और 10 उंगलियों से बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए। हम देखते दुनिया में क्या क्या टेक्नोलॉजी है, कौन कौन सी चीज़ें। हम देखो ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पर हमारे पास ये मार्कर है, ये किताब है, इसमें कागज़ कैसे बना, मोबाइल कैसे बना। तो ये सारी चीज़ें खुदा की तरफ से दी हुई है। उसको अल्लाह ताला ने परिंदे को वो सलाहियत दिया कि ऐसा घोंसला बनाए कि इंसान उसको वैसा बना नहीं सकता। तो इस तरह से एक शर्म दिला रही है कवित्री के, हमने भी उससे कुछ सीखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये हमारी कारागिरी नहीं है कि जो हमने जो कुछ बनाया है दुनिया के अंदर, ये सब अल्लाह तबारक तआला की कारागिरी है। तो ये परिंदे का नाम यहाँ पर देखिए सुगरन है, और इस तरह से परिंदा बनता है। इस वीडियो के दरमियान में आपको एक वो तस्वीर भी देखने को मिलेगी। अब हम सवालात का
सिलसिला शुरू करते हैं, तो अब आप लोग जो है सवालात के जवाब देंगे। तर मुलांनो, आपण प्रश्नोत्तरचा भाग सुरू करावा। सर्वात प्रथम प्रश्न आहे, हे बघा, सर्वात छान कोणाचा खोपा आहे? अब आप लोग सवाल पढ़ेंगे दूसरा, झोका झाडावर का टांगलेला आहे? मुझसे पहले आप लोग सवालात पढ़ लो वीडियो को रोक कर। तीसरा प्रश्न, सुगरणीचा जीव कुठे आहे? चौथा प्रश्न, खोपा कसा दिसतो? अब सवाल के मतलब समझ लो। सर्वात छान, सबसे अच्छा किसका खोपा है? झोका झाड़ावर का टांगलेला है? झोका झूला जो है पेड़ पर क्यों टांगा हुआ है? क्यों से सवाल बनता है, कोणाचा से सवाल बनता है, कुठे इससे सवाल बनता है, कसा इससे सवाल बनता है। तो ये अल्फाज आपके सवाल में आना चाहिए जब आप लोग सवाल तैयार करते उस वक्त। सुगरणीचा जीव कुठे आहे, उसका जान किस में है, खोपा कसा दिसतो, खोपा कैसा नज़र आता है। तो आप जवाब देखेंगे, सर्वात छान सुगरणीचा खोपा आहे, झोका झाडावर पिलांसाठी टांगलेला आहे, सुगरणीचा जीव पिलांमध्ये आहे, खोपा गिलक्याच्या कोसासारखा दिसतो। ये तमाम सवालात के जवाबात हैं। तो आपको ये सवाल का जवाब देना है। इसके बाद जो है मैं कुछ किताब में से आप लोगों को समझाता हूँ और उसके सवाल जवाब दिखाता हूँ। हाँ, तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अभी सुगरण पक्षी का वीडियो देखा, किस तरह से वो घोंसला बनाता है। तो यहाँ पे थोड़ा समझ लेंगे इसको। खोपेमध्ये खोपा, घोंसला जो है घर सबसे अच्छा सुगरणी का होता है। आपने समझ तो लिया है, लेकिन इन अल्फाज के मायने आप लोग लिखेंगे। कि देखिए यहाँ पर झूला, जान, इनला यानी के बुना, इनने बुनना, तुराई की सब्ज़ी होती है, कोसा यानी जाली, नन्ही चिड़िया पाखर, मानसा इंसान, उलूशी छोटी सी, इस तरह ये बोट उंगलियाँ। ये अल्फाज के मायने आप लोगों को 2 कॉलम बना के लिखना है। अब ये हम जो इसके अल्फाज सवाल जवाब देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला सवाल है, फ़र्क स्पष्ट करा। स्पष्ट यानी वाज़ह करना। इधर एक कॉलम में सुगरण, इधर मानुस का कॉलम है। सुगरण में हमने पहला लिखा उलूशी चोच, दूसरा है तेज दांत, तेज ओठ। इधर माणूस के पास है 2 हात, 10 बोट आणि ईश्वराने दिलेली अक्कल। दूसरा प्रश्न, सुगरणीच्या खोप्याला कवितेने दिलेले उपमा, मिसाल। 3 मिसालें आई हैं यहाँ पर। झूलता बंगला, सिर्फ बंगला लिखे तो भी चलेगा। झोका यानी झूला, झोका लिखे झोका, या और तीसरा है गिलक्याचा कोसा। हमने देखा अभी गिलक्याचा कोसा क्या होता है। ये तीनों में से कोई 2 लिखना है। उसके बाद प्रश्न 2 का आ, सुगरणीकडून माणसाने घ्यायची गुण। उससे क्या क्या हमने गुण सीखना चाहिए। पहला मेहनत, मराठी में मेहनत कहते हैं। दूसरा कष्ट, तीसरा कायम स्वरूपी टिकून रहने, यानी मुस्तकिल मिजाजी क्या बोलते हैं हम उसको, एक जगह पे एक काम पे टिके हुए रहना, चाहे कितने ही रोड़े रुकावट आए। कायम स्वरूपी, परमानेंटली उस पर टिके रहना। इसके बाद अगला सवाल है 3 नंबर का, पिले हे उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा। ऐसा सवाल तैयार करना है कि जिसका जवाब पिलं यानी बच्चे हो। तो हमने तैयार किया है, खोप्याच्या आत काय आहे, खोपे के अंदर क्या है। आप लोग ये भी लिख सकते हैं, खोप्यामध्ये काय आहे, तो पिलं आहे, पिलं उसका जवाब रहेगा। जब हम सवाल बनाते हैं तो उसको सवालिया निशान, प्रश्न चिन्ह लगाना ज़रूरी होता है।
इसके बाद अगला देखेंगे चौथा प्रश्न, कवितेतील यमक जुळणारे शब्द लिहा। आपको पता है यमक यानी कि राइमिंग वर्ड्स होता है। अब चांगला का देखेंगे, यहाँ पर टांगला, बंगला 3 अल्फाज है। कोसा का है, मानसा एक ही लफ्ज़ है, ये आपको लिखना है। इसके बाद अगला 5वां सवाल है स्वमत का। स्वमत का सवाल अब इस साल सिर्फ सबक में है, नज़म में नहीं है। आपको एग्ज़ाम में स्वमत नहीं आएगा, बल्कि अपनी पसंद के किसी भी शेर की तशरीह करना होगी। तो हमने दो तीन तशरीहात की है, उसको हम ज़रा देख लेते हैं। देखिए ये 2 अशार की तशरीह है। पहला प्रश्न है, खालील ओळींचा तुम्हाला समजलेला अर्थ लिहा। आपको क्या समझा? तो इसमें आप अपने मन से जो भी लिखते हैं उसका फुल मार्क्स मिलता है। सिर्फ एक ही शर्त है कि जुमले सही होना चाहिए, सही अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हर सबक के अंदर से एक एक जवाब भी अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो उससे मिला जुला ही जवाब उस सबक का होता है। जैसे यहाँ पे दिया है कोपा इनला इनला, ये 4 लाइन्स है। ये वाली 4 लाइन्स, कोपा इनला इनला, जैसा गिलक्याचा कोसा, पाखराची कारागिरी, ज़रा देख रहे मानसा। तो इसमें आपको ये 4 लाइन पूरी लिखना है। जिस तरह मैंने शॉर्टकट किया है वैसा नहीं करेंगे आप लोग। या ओळींचा मला समजलेला अर्थ असा आहे कि, ये एक लाइन आपकी फिक्स है, हर जवाब में ये रहेगी। ये अगर आप लोग लिख देते तो 2 में से 1 मार्क्स आपका पक्का है। मला समजलेला अर्थ असा आहे की सुगरण हा एक लहानसा पक्षी आहे, तो आपल्या चोचेने मेहनत घेतली। यहाँ पे मेहनत का तो नहीं है, आ गया तो मेहनत घेतली। गवत, काड्या, रोपांचे जाड़े, गवत यानी घास, लकड़ियाँ वगैरह जमा करके गोळा करून खोपा विणला, खोपे को बुना। त्याचा खोपा गिलक्याच्या सांगाडासारखा दिसतो, यानी तुराई के ढांचे की तरह नज़र आता है। अशी त्याची कारागिरी आहे, हे आपण माणसांनी त्याच्यापासून शिकावे, हमने भी सीखना चाहिए। ये पहले सवाल का जवाब हुआ तशरीह। दूसरा देखेंगे, पिले निजले खोप्यात वाली 4 लाइन्स, आपको 4 लाइन पूरी लिखना है। या ओळींचा मला समजलेला अर्थ असा आहे की सुगरण पक्ष्याने खूप कष्ट करून आपल्या पिलांसाठी खोपा तयार केला। तिने निजले की हा पक्षी, पिलं निजले की हा पक्षी त्यांच्या खाण्यासाठी काही आणायला बाहेर जातो। बाहेर फिरतानाही त्याचा जीव आपल्या पिलांमध्ये अडकलेला असतो, त्याला फिकर असते आपल्या पिलांची। तो कसंही करून लवकरात लवकर आपल्या खोप्यात पोहोचायला धडपडतो आणि काही खाण्यासाठी अन्न त्याच्या मुलांसाठी घेऊन आणतो। ये इसका जवाब है। इस तरह से आप लोग जो है इसको तैयार करके कंप्लीट करेंगे अपनी कॉपियाँ।